सर्वपितृ अमावस्या 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। इस दिन भूले बिसरे ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद न हो तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे काम या उपाय के बारे में बताया गया है जिसे सर्वपितृ अमावस्या पर करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे के जाते हैं। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुने जाने वाली गरुड़ पुराण की कथा। जय श्रीमन्नारायण। आज हम गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय सुनेंगे। एकादशा कृत्य निरूपण, मृत सय्यादान, गौदान, घटदान, अष्ट महादान, वृषतोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। गरुड़ जी ने कहा, हे सर्वेश्वर, 11वें दिन के कृत विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वर्षोत्सर्ग की विधि को भी बताइए। फिर श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अर्धदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृत के नाम का गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्र मंत्रों के सहित करनी चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वष्टोत्थित ब्रह्मा की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वष्टोत्थित रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करे। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षों के जल से परिपूर्ण यम घाट की स्थापना करे और काले वस्त्र से वष्टेतित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करे। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणामुख एवं अपश्रव्य होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज के वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घाट आदि का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गौदान करे। गौदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गौदान से आप प्रसन्न होइए, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभोक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत का प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की सुवर्णमयी प्रतिमा कंचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से सामान्वित यह प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वर्षोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन, अंगावले, रोगी, अत्यंत छोटे बच्चे को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वर्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग, वर्षोत्सर्ग करना चाहिए।
ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वाले, लाल सींग, लाल गाल और लाल खूर वाले, सफ़ेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वर्षोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ को सुवर्ग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफ़ेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वर्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खूर और सींग पिंगल वर्ण का हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग का हो तथा पूंछ व खूर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा जाता है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और स्वर्ग से सुंदर हो, वह बहुभुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी। 8 वर्ष भर्व दौड़ी, 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। कन्या का विवाह करे या नील वृष के उत्सर्ग करे। जो पुत्र वस्त्रसर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वस्त्रोत्सर्ग करने से पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वस्त्रोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वस्त्रोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वस्त्रोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोग को सभी यज्ञों से श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ अर्थात वस्त्रोत्सर्ग करना चाहिए। वस्त्रोत्सर्ग करने वाला ग्रहों का तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकन बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी के रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए। गंध और माल्य से समय पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदंतर वृष के दक्षिणा भाग में त्रिशूल, वाम बाद में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने में तुम भाव नव से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वस्त्रोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वस्त्रोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वस्त्रोत्सर्ग करने पर भी फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन पुरुष तो स्वयं अपने उद्देश्य से वस्त्रोत्सर्ग करके सुवर्ण पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, दोनों शयन संक्रांति में और विष्णुवत संक्रांतियों में वस्त्रोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लगन मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप तथा होम तथा दान देना चाहिए और अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों को संपादन करना चाहिए।
शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध और ब्राह्मण को दान दे। हे पच्छिन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी हो, इस प्रकार वस्तोत्सर्ग करता है, इस वस्तोत्सर्ग से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्री यज्ञों से और विभिन्न दानों से भी वह गति नहीं होती जो वस्तोत्सर्ग से प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धा अवस्था में किया गया जो पाप है वह सब वस्तोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्र द्रोही, कृतधन, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और सुवर्ण की चोरी करने वाला भी वस्तोत्सर्ग का पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं, इसीलिए हे तार्क्ष, सभी प्रयत्न पूर्वक वस्तोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वस्तुसर्ग से समान कोई पुण्य कर्म नहीं माना गया है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वस्तुसर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वस्तुसर्ग वाले वृषभ का कंधा अथवा पीठ पर भार ढोने का काम का प्रयोग करता है, वह प्रलय, प्रयत्न और घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वस्तुसर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्ध को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्थ मार्ग में, चिता में, सबके हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मिलन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ, मध्य षोडशी में मिलन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह को वहन करने वाला अग्नि को, छठा कव्यवाह कव्य कहने वाले अग्नि को तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे, 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड तत्पुरुष को उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्य षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रेत मास के 12 पच्छिक, त्रिपच्छिक, उनमासिक और उनादिबिक और इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्य षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रीत मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनमासिक और उनद्बिक और इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। हे तार्क्ष, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसीलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी, मलिन, मध्य और उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक को प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडयंत्र संगक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसीलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्ध को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अर्धदैहिक क्रिया, श्रेय श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पच्छिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वक श्राद्ध को अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप में सेवा करती है, वह पतिव्रता और उसका जीवन सफल है।
यदि कोई प्रमाद में आग में जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करना चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों के पंचमी तिथि के नाग को पूजा करना चाहिए। पृथ्वी पर पीठा से फन की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए और तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण का दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल का सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन का श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनंतर्गत सारोद्वार में एकादशा विधान निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अगर अभी तक आपने गरुड़ पुराण का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पे जाके गरुड़ पुराण के सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।